मैं अक्सर गैर के आगे यूँ आँखें बंद रखता हूँ, सबब यह है कि फिरता है जमाल यार आँखों में। मेरा किरदार वो जलेबी बनाने वाला ही है। तू लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तो आज हम मौजूद हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के महान अदाकारों में से एक रघुवीर यादव जी। रघुवीर यादव जी ना केवल एक्टर हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, मैं कुल मिला के कहूँ तो ये कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का अपने आप में ही। ये ना केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि इंडियन वेब सीरीज़ में भी खूब छाए हुए हैं। तो चलिए आज रघुवीर यादव जी से बात करते हैं उनकी अपकमिंग मूवी के बारे में, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। तो सर क्या ये सारा मामला, आखिर आप घोड़े के पीछे क्यों पड़ गए, इनको क्यों जलेबी खिलाने पे तुले हुए हो और इतना यूनिक? पीछे नहीं पड़ा, जलेबी के पीछे पड़ गया हूँ, क्योंकि इसमें जो मेरा किरदार है वो जलेबी बनाने वाला ही है। जब ये बात सुनता हूँ कि वो शख्स जो है घोड़े को जलेबी खिलाने ले, तो ज़ाहिर मेरी दुकान पे आएगा वो। तो बड़ा अच्छा है ये फिल्म, बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है और पुरानी दिल्ली का है कि पुरानी दिल्ली को देखने का नज़रिया, वहाँ के लोग किस तरह से वहाँ रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को किस तरह से मज़ेदार बना रहे हैं। बड़ी कमाल की ज़िंदगियाँ हैं लोगों की, कैसे भी हैं, कितनी परेशानियाँ, दिक्कतों, कुछ भी होता है लेकिन अपनी ज़िंदगी का मज़े ले रहे हैं। तो बस उसी के पे आधारित एक है जो फिल्म तो की करने का मौका मिला। और क्योंकि मैं खुद दिल्ली काफ़ी रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे वहाँ से वाकिफ़ हूँ, गलियों से, वहाँ के लोगों से, तो बड़ा मज़ा है करते हुए। और फिल्म भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार फिल्म बनी हुई है। तो सर जैसा कि हम लोग जानते हैं आपकी बहुत ही मेलोडियस आवाज़ है, आपने पीपली लाइव में भी गाना गाया था महंगाई डायन खाया जाता है, आज के टाइम में सर वो सुपर डुपर हिट है। और इस मूवी में भी जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो आखिरी कुछ पलों में आप बोलते हो तमाशा देखने वालों तमाशा ना बन जाना। तो सर उसकी अगर पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के लिए हो जाती। मैं अक्सर गैर के आगे यूँ आँखें बंद रखता हूँ, सबब यह है कि फिरता है जमाल यार आँखों में। तू लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना है उसने लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। लाजवाब सर, मज़ा आ गया, मैं तो लाइव देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो सर इंडियन वेब सीरीज़ में भी आपने काम किया है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप काम करते हो बहुत अच्छा। तो दोनों में सर कुछ आपको अलग लगता है या दोनों एक ही जैसे हैं? नहीं, एक जैसा तो कुछ नहीं होता, अलग भी कुछ नहीं होता, बस ये है कि मज़ा आना चाहिए। और ये है कि पहले जैसे सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था तो उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन ही था, तो उस पर जब जो भी काम करना पड़ता था बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ लोग करते थे। तो बीच में वो दौर चला गया था, अभी OTT प्लेटफॉर्म की वजह से फिर से वो दौर आया है। तो मुझे मेहनत और मशक्क़त में बड़ा मज़ा आता है कि बगैर मेहनत किए हुए मैं कोई काम करना नहीं चाहता। तो अभी फिर मौका मिला है तो ज़ाहिर है कि मज़े ले रहा हूँ बस उस मेहनत के, उस मशक्क़त के। तो सर जैसा कि आपने आमिर खान से लेकर अभी दीपक कुमार मिश्रा पंचायत 2 के जो डायरेक्टर उनके साथ काम किया है, अब अनामिका जी के साथ आपका काम बहुत अच्छा है सर। जैसे इसको मतलब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हो रही थी, काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। तो सर इस मूवी से कुछ आपको सीखने को मिला, कुछ आपको लगा कि कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था या जो आपका एक्सपीरियंस अभी तक रहा है वैसा ही रहा है? देखिए जी, जहाँ तक सीखने की बात है तो मुझे हमेशा सीखने तो मिलता ही रहता है। अभी आप बात करें, मैं आपसे ही सीख रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा। तो ये तो मैं कभी नहीं छोड़ता और हमेशा हर फिल्म से, हर शख्स से, सबसे मैं बस सीखता ही रहता हूँ और बड़ा मज़ा आता है सीखने में। जितना करने में मज़ा नहीं आता तो सीखने में आता है, तो बस बहुत। सर कुछ मूवी का ऐसा सीन जो आपको बहुत इमोशनल कर गया उस टाइम करते हुए, आप बिल्कुल इस मूवी के मतलब उस सीन में उस समय खो गए हो, आपको लगा कि यार ये तो बहुत हैवी वाली चीज़ हो गई? देखिए जी, ये तो कह के मैं ज़्यादती नहीं करूँ, क्योंकि हर सीन मुझे मेरे दिल से ही जुड़ा होता है और दिल से ही करता हूँ। तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ऐसा लगता है फिर जो दूसरा नहीं किया उसके लिए मैं बेईमानी कर रहा हूँ। मैं सब सीन में सब मज़े लेता हूँ, पूरी फिल्म से ही मज़े लिए हैं मैंने, सब में ही मज़ा आया मुझे। ऐसा कोई ख़ास कुछ नहीं, सभी ख़ास है मेरे लिए। तो सर जब मैं इस मूवी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा अनामिका जी ने 3 साल तो कैरेक्टर के ऊपर रिसर्च करा है सर, और 4 साल जो दिल्ली के बारे में पता करना, उस स्लम एरिया के बारे में पता करना। तो सर इसमें इतनी मेहनत लगने के बाद अभी 4 साल पहले इसका ट्रेलर आया था, तो ऐसी क्या वजह रहेगी कि उसको 4 साल बाद आपको जो है रिलीज़ करना पड़ा बड़े पर्दे पर? ये 2.5-3 साल तो ये कोविड की वजह से
अब 3 साल इसमें से निकाल दीजिए, बाकी क्या बचा, 2 साल बचे। तो 2 साल में वो इतनी तो फिल्म बनाने में ही मेहनत लग जाती है, और फिर क्या बीच में अगर रुक जाती है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यही है हमेशा उसूल है नेचर का, प्रकृति का, कि जिस काम में आपने अगर मेहनत की होती है वो कभी ना कभी आते ही सामने आता है और कामयाबी उसमें हासिल हो ही होती है। तो यही है कि वक्त अगर निकल जाए सामने आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, यही हमारे लिए कामयाबी वाली बात है। तो सामने आ गई, ये लोग देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या चाहिए। ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, हमारी जो कहावत है, तो यही हुआ है। तो सर अगर ये मूवी ब्लॉकबस्टर गई तो दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा हमें? दूसरा पार्ट तो नहीं, कोई दूसरी मूवी बनाई, मैं तो कहूँगा दूसरा पार्ट बिल्कुल मत बनाइए, दूसरी मूवी बना दीजिए। दूसरा पार्ट बना के बोल के ऐसा लगता है कि बेईमानी कर रहे हैं, तो दूसरा पार्ट नहीं होना चाहिए, आगे होने चाहिए उसके। तो सर कब ये मूवी रिलीज़ हो रही है और क्या कहना चाहेंगे आप इस मूवी के बारे में? अभी रिलीज़ होने वाली है, और मेरे ख्याल से कि मैं चाहता हूँ लोग इसे देखें, ताकि जो मेकर्स जितनी मेहनत इन्होंने की है उनको हौसला मिले, बस हम यही चाहते हैं। और बहुत बेहतर फिल्म है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसे देखें और इसके मज़े लें बस। सर जैसे यंगस्टर आपको बहुत फॉलो करते हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है, इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो क्या एडवाइस है सर आपकी? भैया कुछ भी बनना चाहो उसके पीछे मेहनत है, वो करिए। यूँ ही एक्टर बनने की सोच के मत बम्बई की तरफ भागिए, सबसे पहले सीखिए। बहुत सारे हैं आजकल, तो बहुत सारी स्कूल्स और वो हैं कि ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, और देख के कुछ लोग ने तो इसलिए खोल रखा कि बस पैसे कमाने के लिए, सिखाते विखाते कुछ नहीं। तो देख के सोच समझ के पहले सीखिए, उसके बाद आगे जाने की, बढ़ने की सोचिए। ये नहीं मत सोचिए, क्योंकि हर शख्स में खूबियाँ होती है, हर शख्स में खामियाँ होती हैं। अगर खूबियाँ हैं तो उन्हें निखारिए, और खामियाँ हैं तो उनको कोशिश करिए कोई खूबियों में तब्दील करिए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, जैसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री धमाकेदार कमाई कर रही है, बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ जो है मतलब आ रही हैं, कुछ कमाई कर रही हैं, लेकिन वो टक्कर नहीं दे पा रही हैं, तो सर आपको क्या लगता है क्या ऐसी वजह होगी जो साउथ? सीधी सी वजह भैया, जितनी वो मेहनत करते उतना करिए, जितना ईमान वो दिखाते हैं आप करिए, आपको भी फिर दूसरे टक्कर देने के लिए आ जाएंगे। तो अब यही है कि हम तो नकलों में और रीमेकिंग में उसी में लगे रहते हैं, तो वो से हटिए। बहुत कुछ है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत कुछ पढ़ा हुआ, बहुत कुछ लिखा गया है, उस पर काम करिए, थोड़ी सी मशक्क़त करिए, मेहनत करिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देखिए फिर आप भी कामयाब होंगे, आप भी टक्कर दे सकते हैं किसी को। तो सर आपको कौन लगता है आपका जो अपकमिंग सुपरस्टार है वो बॉलीवुड से होगा या साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ही आएगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है भैया, मैं तो चाहता हूँ सभी सुपरस्टार बन जाए, बस काम करो, बस सीधी बात ये जानता हूँ। कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल, मैं किसी के लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कौन क्या। थैंक यू सर।